सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वो है जब इंसान जानबूझकर गलती को दोहराता है। जो खुशबू खुद में रखता है वो कांटों में भी महकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तुम अपनी नाकामियों से सीखो। जो धूप में पसीना बहाता है वो अंधेरे में आंसू नहीं बहाता। रोशनी हमेशा मौजूद होती है, मगर उसे देखने के लिए आंखों का खुला होना जरूरी है। जो जमीन से जुड़ा रहे वो तूफानों में भी कायम रहता है। हर जख्म वक्त के साथ ठीक हो सकता है, मगर जो सबक वो देता है वो हमेशा बाकी रहता है। मुश्किलात हमेशा कमजोर को तोड़ती हैं और मजबूत को निखारती हैं। जो अपनी जुबान को काबू में रख सकता है वो अपनी तकदीर को भी काबू में रख सकता है। दरिया की गहराई उसके शोर से नहीं, उसकी खामोशी से नापी जाती है। दूसरों की कमजोरी पर हंसने वाले खुद अपनी ताकत खो बैठते हैं। जो शख्स अपनी सोच बदल लेता है वो अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सफर आसान हो तो अपना बोझ कम करो। जो कुछ तुम्हारे हाथ में है उसे संवारने में लग जाओ। जो नहीं है उसके पीछे ना भागो। सच हमेशा वक्त के साथ खुलता है, बस सब्र करना सीखो। जो ऊंचा उड़ना चाहता है उसे पहले जमीन पर मजबूत खड़ा होना सीखना चाहिए। जल्दबाजी में उगाए गए दरख्त हमेशा कमजोर होते हैं। जो शख्स हवा के रुख पर चलता है वो मंजिल पर नहीं पहुंचता बल्कि भटक जाता है। अगर तुम दरख्त की छांव में बैठे हो तो किसी ने उसे उगाया जरूर होगा। जो शख्स वक्त के खिलाफ भागता है वो जल्दी थक जाता है। जब पानी ज्यादा साफ होने लगे तो मछलियां कम हो जाती हैं। हर चीज में थोड़ी सी नरमी जरूरी है। सबसे ऊंची आवाज हमेशा सबसे कमजोर दलील की होती है। जो शख्स हर चीज पर काबू पाने की कोशिश करता है वो खुद अपनी जिंदगी पर काबू खो देता है। कभी कभी सबसे बड़ा सबक वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इंसान के अल्फाज उसके दिल का अक्स होते हैं और खामोशी उसके दिमाग का। अगर तुम्हारी नीयत दुरुस्त हो तो बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। खुशबू हमेशा उस हाथ में रह जाती है जो फूल देता है। अल्फाज वो तीर हैं जो निशाना खता भी कर जाएं तो जख्म जरूर छोड़ जाते हैं। किसी के दिल में उम्मीद जगाने वाला एक जुमला सदका जारिया से कम नहीं। कमजोर अल्फाज कमजोर सोच की पैदावार होते हैं। ताकतवर अल्फाज एक मजबूत शख्सियत का अक्स होते हैं। जब सोच बुलंद हो तो अल्फाज खुद ब खुद गहरे हो जाते हैं। अल्फाज इंसान को या तो बांध देते हैं या आजाद कर देते हैं। इंतखाब तुम्हारे इख्तियार में है। कुछ अल्फाज जादू होते हैं जो बिखरे हुए दिलों को भी जोड़ सकते हैं। जख्म जिस्म पर लगे या दिल पर,
दोनों को अल्फाज से ही मरहम मिलता है। बाज औकात खामोशी में कहे गए अल्फाज सबसे ज्यादा गूंज रखते हैं। जो अल्फाज दिल से निकलते हैं वो दिल में उतरने की सलाहियत रखते हैं। अल्फाज की ताकत तब बढ़ती है जब उनके पीछे सच्चाई खड़ी हो। कम अल्फाज में ज्यादा कह जाना ही असल दानिशमंदी है। कभी कभी एक जुमला किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अल्फाज वो रोशनी है जो अंधेरे दिमागों को मुनव्वर कर सकती है। जो अल्फाज इंसान के दिल में आग लगा दें, वही अल्फाज उसे जलाकर राख भी कर सकते हैं। ताकतवर अल्फाज कमजोर इंसानों को भी ताकतवर बना सकते हैं। अगर अल्फाज में एहसास ना हो तो वो शोर से ज्यादा कुछ नहीं। मोहब्बत भरे अल्फाज कानों से ज्यादा दिल को सुकून देते हैं। हकीकी दानिश्वर वही है जो अल्फाज को शऊर के मीज़ान पर तोल कर बोले। अल्फाज का नशा शराब से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये दिमाग में हमेशा के लिए बसेरा कर लेते हैं। जिंदगी का हुस्न इसमें नहीं कि कितने अल्फाज बोले, बल्कि इसमें है कि कितने दिलों तक पहुंचे। जो अल्फाज जज्बात से आरी हों वो महज बेजान आवाज होते हैं। हकीकी ताकतवर वो है जो लफ्जों के वार सह भी ले और उन्हें इस्तेमाल भी करना जानता हो। अल्फाज का हुनर जानने वाले अंधेरों में भी चिराग जला सकते हैं। कभी एक लफ्ज किसी की दुनिया बना सकता है और कभी वही एक लफ्ज किसी की दुनिया उजाड़ सकता है। जब नीयत साफ हो तो अल्फाज खुद ब खुद असर कर जाते हैं। अल्फाज की कीमत सोने से ज्यादा और असर तलवार से भी तेज होता है। इंसान की असल पहचान उसके अल्फाज में छुपी होती है। अक्लमंद वही है जो सोच कर बोले, क्योंकि अल्फाज तीर की मानिंद होते हैं, निकल जाएं तो वापस नहीं आते। अल्फाज वो बीज हैं जो दिल की जमीन पर बोए जाते हैं, उनका फल ही शख्सियत का अक्स होता है। बोलने से पहले एक लम्हा रुक जाओ, क्योंकि एक गलत लफ्ज सारी उम्र का पछतावा बन सकता है। ताकतवर अल्फाज वही होते हैं जो इंसान की सोच बदल दें। महज अल्फाज नहीं, नीयत भी असर रखती है, क्योंकि सच्चाई बगैर लफ्जों के भी सुनाई देती है। हर लफ्ज एक दास्तान है, मगर सुनने वाले की फहम पर मुनहसिर है कि वो क्या समझता है। किसी के आंसू पूंछने वाला एक जुमला जिंदगी के सबसे कीमती अल्फाज में शुमार होता है। कभी कभी खामोशी सबसे मजबूत अल्फाज अदा करती है। अल्फाज का वजन हमेशा बोले जाने के बाद महसूस होता है, इसलिए सोच समझ कर बोलो। इंसान की सोच के मेयार का अंदाजा उसके अल्फाज से होता है। सच्चे अल्फाज हमेशा याद रहते हैं, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। लफ्जों में इतनी ताकत है कि वो या तो उम्मीद जगा सकते हैं या हौसला तोड़ सकते हैं।
जो शख्स अपने अल्फाज पर काबू नहीं रखता वो अपनी तकदीर पर भी काबू नहीं रख सकता। खामोशी बाज औकात सबसे बुलंद अल्फाज की हैसियत रखती है। सच्चे अल्फाज पहाड़ों को हिला सकते हैं और झूठे अल्फाज एक लम्हे में भरम तोड़ सकते हैं। अल्फाज की असल कीमत तब मालूम होती है जब वो किसी की जिंदगी को रोशनी दे जाएं। किसी के जख्मों पर मरहम रखने वाले अल्फाज किसी दवा से कम नहीं होते। लफ्जों का जख्म नजर नहीं आता मगर सबसे ज्यादा गहरा होता है। जो अल्फाज सोच को बदल दें वही हकीकत में ताकतवर होते हैं। अगर अल्फाज का हुनर सीख लिया तो दुनिया में कुछ भी जीता जा सकता है। इंसान की शख्सियत का सबसे कीमती जेवर उसके अल्फाज होते हैं। जो जमीन पर झुकना नहीं जानता वो आसमान तक पहुंचने का ख्वाब न देखे। बहते पानी में कभी गर्द नहीं जमती और चलते रहने वाला शख्स कभी जंग नहीं पकड़ता। जो रोशनी दूसरों को दी जाती है वो हमेशा किसी न किसी जाविये से वापिस आती है। अगर तुम हर तूफान से डर जाओगे तो कोसों कज़ा कभी नहीं देख सकोगे। खुद को बदलना पहाड़ हिलाने से मुश्किल है मगर एक बार जो बदल जाए वो पहाड़ों से भी मजबूत हो जाता है। जो दरख्त जमीन को छोड़ दे वो खुद अपनी मौत को दावत देता है। अगर तुम रास्ता नहीं बना सकते तो कम अज कम दूसरों का रास्ता रोकने वाला ना बनो। तो कम अज कम दूसरों का रास्ता रोकने वाला ना बनो। ये 4 सच्चाइयां बताएंगी कि हर लफ्ज अपनी तकदीर खुद लिखता है। नंबर 1, अल्फाज दुआओं की तरह होते हैं। जो तुम बार बार कहते हो वही तुम्हारी जिंदगी में हकीकत बन जाता है। अगर तुम मुस्बत बातें करोगे तो कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे और अगर मनफी अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। नंबर 2, लफ्जों की ताकत किस्मत बदल सकती है। कामयाब लोग हमेशा सोच समझ कर बात करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक सही जुमला जिंदगी का रुख बदल सकता है। तुम्हारे अल्फाज या तो तुम्हें ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। नंबर 3, जो तुम बोलते हो वही तुम्हें मिलता है। अगर तुम खुद को कमजोर कहोगे तो हालात भी तुम्हें कमजोर बना देंगे। अगर तुम खुद को ताकतवर और काबिल समझोगे तो दुनिया तुम्हें वैसा ही देखेगी। अल्फाज तुम्हारी हकीकत की बुनियाद रखते हैं। नंबर 4, हर लफ्ज एक बीज की तरह होता है। जो कुछ तुम बोलते हो वो तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी शक्ल में वापिस आता है। अगर तुम अच्छे अल्फाज का बीज बोओगे तो कामयाबी और खुशहाली का दरख्त उगेगा। अगर तुम मनफी अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो मुश्किलात और परेशानियां बढ़ेंगी। सोचो, समझो और हमेशा अच्छे अल्फाज का इंतखाब करो क्योंकि हर लफ्ज अपनी तकदीर खुद लिखता है। गहरी जड़ें रखने वाला दरख्त तूफानों से नहीं गिरता मगर अंदर से खोखला दरख्त हल्की हवा में भी गिर जाता है।
चेहरा धोने से सिर्फ गर्द हटती है, मगर नीयत साफ करने से जिंदगी संवर जाती है। जो पानी अपने ज़र्फ से ज्यादा भर जाए वो खुद को ही बहा ले जाता है। रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटाने के लिए नहीं आती, बाज औकात वो उसे दिखाने के लिए आती है। अगर तुम हर पत्थर को रास्ते की रुकावट समझोगे तो कभी पुल नहीं बना सकोगे। अगर तुम्हारा भरोसा बार बार टूट रहा है तो इसकी 5 बड़ी वजूहात ये हैं। नंबर 1, जल्दी हर किसी पर यकीन कर लेना। दुनिया में हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर नरम लहजा मुखलिस नहीं होता। अगर तुम हर किसी को फौरन दिल से करीब कर लेते हो तो धोखा खाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। नंबर 2, अपने दिल की बात गलत लोगों को बताना। सभी तुम्हारी कमजोरियों के काबिल नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं कि कब तुम्हें कमजोर पाकर फायदा उठाएं। नंबर 3, धोखा खाने के बाद भी वही गलती दोहराना। अगर कोई बार बार तुम्हारा भरोसा तोड़ रहा है तो गलती उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी है जो सबक नहीं सीख रहे। समझदार लोग एक ही जाल में बार बार नहीं फंसते। नंबर 4, अपनी तवक्कुआत को दूसरों के अच्छे होने से जोड़ना। तुम जितनी ज्यादा तवक्कुआत रखोगे उतनी ज्यादा मायूसी मिलेगी। हकीकत यह है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो, और यही भरोसा टूटने की सबसे बड़ी वजह बनती है। नंबर 5, अपनी हदों का तायुन करना। अपनी हदों का तायुन ना करना। अगर तुम हर किसी को अपनी जिंदगी में बेहद जगह दोगे तो कुछ लोग तुम्हारी नरमी का गलत फायदा उठाएंगे। हदों के बगैर ताल्लुकात ज्यादा देर तक नहीं चलते। याद रखो, भरोसा कीमती चीज है। इसे हर किसी पर मत लुटाओ। परखो, आजमाओ, फिर फैसला करो। जो कांटे बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी गुलाब तक नहीं पहुंच सकता। धूप में चलने वाले को अपने साए का कद हमेशा लंबा लगता है, मगर वो हकीकत में वही रहता है। जिंदगी एक शतरंज का खेल है। जो सिर्फ अगली चाल देखता है वो हमेशा मात खा जाता है। अगर दरिया में गिरने का खौफ है तो कश्ती बनाने का हुनर सीखो। जो आंखें नींद से बोझल हों वो सूरज की रोशनी को भी धुंधला देखती हैं। ये 3 निशानियां बताती हैं कि तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। नंबर 1, हर नाकामी के बाद भी तुम हार नहीं मान रहे। अगर तुम गिरने के बाद दोबारा खड़े हो रहे हो तो यही सबसे बड़ी निशानी है कि तुम्हारी कामयाबी करीब है। हार वही मानता है जिसकी मेहनत कमजोर होती है, लेकिन जो साबित कदम रहता है वही जीतता है। नंबर 2, तुम्हारी कोशिशें लोगों को नजर ना आए, मगर तुम खुद जानते हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। कामयाबी हमेशा अंदर से महसूस होती है। बाहर के लोग उसे देर से समझते हैं। अगर तुम देख सकते हो कि तुम्हारी महारत, सब्र और मेहनत पहले से बेहतर हो रही है तो याद रखो, नताइज भी जल्द नजर आएंगे।
नंबर 3, तुम अपने मकसद से भटकने की बजाय और ज्यादा फोकस हो रहे हो। अक्सर लोग मुश्किलात देखकर रास्ता बदल लेते हैं। अगर तुम हर मुश्किल के बाद भी अपने ख्वाब पर यकीन रखते हो और उसे हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे हो, तो कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहाड़ की ऊंचाई का अंदाजा नीचे खड़े शख्स को होता है, मगर उस पर चढ़ने वाला हर कदम पर उसकी हकीकत समझता है। कुछ जख्म जल्दी भर जाते हैं, मगर निशान हमेशा याद दिलाते हैं कि दर्द कभी सिखाता भी है। नंबर 2, हसद करने वाले खुद अंदर से कमजोर होते हैं। जो लोग दूसरों की कामयाबी पर खुश नहीं होते, वो असल में खुद नाकाम होते हैं। उनकी मनफी बातों को संजीदा लेने की बजाय उन पर तरस खाओ और अपनी मेहनत जारी रखो। जो शख्स आग से खेलता है, वो एक दिन खुद भी जल जाता है। ये 5 हकीकतें जितनी जल्दी समझ लोगे, हसद करने वाले तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। नंबर 1, लोग तुमसे नहीं, तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं। हसद करने वाले तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर हकीकत वो तुम्हारी तरक्की से खौफजदा होते हैं। जितना आगे बढ़ोगे, उतना ही ज्यादा हसद होगा। इसलिए रुकने का नहीं, बल्कि और आगे बढ़ने का सोचो। नंबर 2, हसद करने वाले खुद अंदर से कमजोर होते हैं। जो लोग दूसरों की कामयाबी पर खुश नहीं होते, वो असल में खुद नाकाम होते हैं। उनकी मनफी बातों को संजीदा लेने की बजाय उन पर तरस खाओ और अपनी मेहनत जारी रखो। नंबर 3, तुम्हारी खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। जितना तुम हसद करने वालों की बातों पर ध्यान दोगे, उतना ही वो खुश होंगे। सबसे बेहतर यही है कि अपनी तवानाई फजूल जवाबात देने की बजाय अपनी कामयाबी पर लगाओ, क्योंकि वक्त तुम्हारी जीत साबित करेगा। नंबर 4, तुम जितने कामयाब बनोगे, उतने ही ज्यादा दुश्मन बनेंगे। ये हकीकत कबूल कर लो कि हर कामयाब शख्स के मुखालिफ जरूर होते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने मकसद पर फोकस करना है और उनकी बातों को पीछे छोड़ देना है। नंबर 5, तुम्हारी ताकत यह है कि तुम हसद करने वालों से मुतासिर ना हो। अगर तुम अपनी राह पर चलते रहे बगैर किसी मनफी सोच को दिल पर लिए, तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हसद करने वाले सिर्फ बातें कर सकते हैं, मगर तुम्हारी हिम्मत और हौसला तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात सुनी जाए, तो पहले दूसरों को सुनना सीखो। समंदर की वसअत का अंदाजा किनारे पर खड़े होकर नहीं, बल्कि गहराई में जाकर होता है। जो शख्स अपनी गलती नहीं मानता, वो दोबारा गिरने के लिए तैयार बैठा होता है। बेहतरीन मकड़ी वही होती है जो अपने ही जाल में ना फंसे। अंधेरे में दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है कि रोशनी के रुख पर कदम बढ़ाया जाए। अगर तुम चाहते हो कि दरिया तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बहे, तो या तो तुम्हें झील बनना होगा या समंदर।